हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी टीचर के बारे में, यानी कि आने वाली वैकेंसीज में क्या एलिजिबिलिटी होगी आपकी और क्या क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी और क्या चीज़ है जो बच्चों के काफ़ी डाउट्स होते हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ों को लेकर काफ़ी बच्चों के डाउट्स होते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और केवीएस पीआरटी टीचर की ऑलमोस्ट चीज़ों के बारे में आपको बताने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कुछ अगर रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एज सुन एज पॉसिबल आपकी सारी क्वेरीज को फुलफिल किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करें जो कि कंफ्यूजन बच्चों को होता है वो ये होता है कि केवीएस टीचर बनकर हम कहाँ लगेंगे। तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी लग सकते हैं पीआरटी लेवल पर। ठीक है, अगर आप पीआरटी लेवल के लिए टीचर बनना चाहते हो, पीआरटी लेवल का मतलब होता है कि 1st to 5th तक के बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर। ठीक है, प्राइमरी टीचर जिसे हम कहते हैं। अब ये बच्चे जो होते हैं इनका सिलेक्शन होता है प्राइमरी टीचर के लिए और आपका ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको जॉब्स मिल जाएगी और वहीं केवीएस के डिपार्टमेंट की तरफ से आपको घर भी इशू कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करें आपके एग्जाम के बारे में, तो एग्जाम आपका 2 पार्ट्स में होता है, जिसमें कि पहला आपका होता है पहला आपका होता है जनरल पेपर, दूसरा आपका होता है सब्जेक्ट। अब जनरल पेपर की अगर हम बात करें तो जनरल पेपर आपका 70 मार्क्स का आता है, जिसमें आपके सब्जेक्ट होते हैं हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके सीए यानी कि करंट अफेयर्स और आपका जीके है, और लास्ट में आपका होता है पेडागोजी। अब इसकी बात करें तो देखिए, यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके, पेडागोजी, ये पेडागोजी सिर्फ आपका 20 मार्क्स का होता है और बाकी जो सेक्शन होते हैं वो आपके 10 मार्क्स के होते हैं। जैसे हिंदी आपका 10 हो गया, 10 ही आपका इंग्लिश हो गया, रीजनिंग भी 10, कंप्यूटर भी 10, जीके भी 10। अब बात करें आपके सब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ईवीएस। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे कि आप सभी जानते हो पीआरटी टीचर हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाना होता है, यानी कि आपको बेसिक नॉलेज इन सब्जेक्ट्स की होनी चाहिए और मेरे हिसाब से जो बच्चे इसका लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें अच्छी खासी नॉलेज होगी, तभी वो इस चीज को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हिंदी, इंग्लिश आपका 10 मार्क्स का आता है। यहीं पर अगर हम बात करें मैथ्स, साइंस और ईवीएस, ये तीनों सब्जेक्ट आपके 20 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल आपका 80 नंबर का ये आता है। अब बात करें आपके इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, जिसमें कि सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमने 12th पास किया है, हमारा डिप्लोमा भी कंप्लीट है और सीटेट भी कंप्लीट है, सीटेट भी निकल चुका है, तो क्या हम एलिजिबल हैं लेकिन ग्रेजुएट नहीं है। सुबह मेरे पास एक इस टाइप का ही कमेंट देखने को मिला था। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये 4 ऑप्शन आपको केवीएस की तरफ से दिए जाते हैं। अगर आप इन चारों में से किसी एक को भी फुलफिल करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो। अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए प्लस 2 ईयर डिप्लोमा, यानी कि 12th में 50% मार्क्स के साथ प्लस आपका 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, अब ये आपका जेबीटी, डाइट वाइट जो भी आप कहते हो, अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों पे ये बुलाया जाता है। जैसे दिल्ली में डीएलएड बोलते हैं तो, और हरियाणा में जेबीटी बोलते हैं। तो ये आपका 2 ईयर्स का कंप्लीट होना चाहिए। अब बात करें आपके सेकंड ऑप्शन के बारे में, तो 12th आपकी 50% मार्क्स प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में आपने 2 ईयर का डिप्लोमा किया हो। अब बात करें आपके थर्ड ऑप्शन के बारे में, तो 12th 50% मार्क्स के साथ प्लस 4 ईयर बीएलएड। अब बीएलएड क्या होता है? जैसे कि जिसमें कि बीएड प्लस आपका ग्रेजुएशन दोनों ही इंक्लूड होते हैं। 4 साल का ये कोर्स होता है, जिसमें कि कई बच्चे ये करते हैं, तो ये भी आप एलिजिबल हो जाते हो। अब फोर्थ जो ऑप्शन इन्होंने दिया है वो दिया है ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ प्लस आपका बीएड, यानी कि बीएड वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। अब लास्ट क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो वह आपका हो जाता है सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अब यहाँ पर कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है सीटेट के मार्क्स से रिलेटेड। देखिए, सीटेट के मार्क्स अगर आपका 150 आउट ऑफ 150 भी आ गए हैं तो उससे भी कोई मैटर नहीं करता, 90 भी हैं
तो उससे भी कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। जस्ट आपको क्वालिफाई होना चाहिए, आपका जो सीटेट है वो क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। कितने नंबर है कितने नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज में, आपके सिलेक्शन प्रोसेस में इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब बात करें आपके बारे में कि लैंग्वेज के बारे में बात करें तो लैंग्वेज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही आनी चाहिए। देखिए केवीएस में अगर आपको कोई ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही आनी चाहिए हिंदी नहीं आनी चाहिए तो ये भी गलत है, और हिंदी आनी चाहिए इंग्लिश नहीं आनी चाहिए तो ये भी गलत है। दोनों ही सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू टाइम पे आपकी दोनों ही लैंग्वेज में कितनी पकड़ है ये चीज देखी जाती है। अब बात कर लेते हैं आपके मार्क्स के बारे में। तो टोटल मार्क्स आपके 150 होते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके 150 होते हैं, यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन आपको होता है। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम बात करें टाइमिंग के बारे में, टाइम आपको कितना मिलता है तो 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटा आपको मिलता है, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का 1 मिनट का होता है। और यहाँ पर एक प्लस पॉइंट जो मेरे हिसाब से काफी अच्छा है बच्चों के लिए, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने के लिए यहाँ आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलती। जैसे कि और जो स्टेट गवर्नमेंट के कई ऐसे एग्जाम होते हैं, जैसे कि आप बात करें डीएसएसबी के, तो वहां 0.25 की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, लेकिन केवीएस में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलती। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब बात करें आपके इंटरव्यू के बारे में, तो इंटरव्यू आपका होता है जिसका 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, यानी कि 150 ये और 60 मार्क्स ये। ठीक है, इन दोनों का टोटल एवरेज वेटेज जो होता है, मतलब दोनों में का ही जो मार्क्स आपके इंक्लूड करके आपको पास या फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो आगे बढ़ता है उसका वेटेज होता है 18:15, यानी कि 85 आपका एग्जाम का वेटेज होता है और 15 आपका इंटरव्यू का। अगर कोई बच्चा इंटरव्यू में फेल हो जाता है तो उसका सिलेक्शन नहीं होता। अब बात करें आपके सेफ स्कोर के बारे में। देखिए ये लिखने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ मेरा इतना है कि हम जब तैयारी करते हैं तो मैं ये पर्सनली कहना चाहूंगी कि जब आप कोई किसी भी एग्जाम की, ये केवीएस ही नहीं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपको एक ऐसा स्कोर सेट करके चलना चाहिए जो कि आप अचीव कर सको और आपको उसी की जितनी मेहनत करनी है। तो यहाँ पर 110 से 120 तक अगर आप एक गोल डिसाइड करके चलोगे कि मुझे इतना मतलब इतना पे अगर मैं पहुंच जाता हूं तो मैं सेफ जोन में खड़ा होऊंगा, तो यहाँ पर आप अपना सेफ जोन मान सकते हैं 110 से 120 तक। ठीक है, अब बात करें आपके एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो एज जनरल वालों के लिए 30 इयर्स, ओबीसी 3 इयर्स का रिलैक्सेशन, यानी कि 33 इयर्स तक वो एलिजिबल होते हैं। यही एससी एसटी जो होते हैं वो आपको +5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 35 इयर्स तक एलिजिबल होते हैं। यहीं पर वुमेन्स के लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन आपका होता है, यानी कि वुमेन्स यहाँ पर 40 इयर्स तक एलिजिबल होती हैं। अब कोशिश तो यही की है कि आपको ऑलमोस्ट चीजें समझ आ गई होंगी और ऑलमोस्ट चीजें आपको पता चल गई होंगी। तो कोशिश यही कीजिएगा कि जैसे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोशिश यही कीजिए कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम कीजिए और कोशिश यही कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो पाए। जैसे कि अभी खबरें आ रही हैं कि आने वाली है वैकेंसी, या फिर इस साल नहीं तो अगले साल तो जरूर आएगी, और आती है तो कोई भी एग्जाम ऐसे ही नहीं निकल जाता, आपको उसके लिए रेडी होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोशिश करते हो तो हर एक एग्जाम आप निकाल सकते हो, और कोशिश यही कीजिएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और जिस तरीके से आपको कोई भी चीज में डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा एज सून एज पॉसिबल। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन और यूजफुल वीडियोज मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।